फूफा जी फिर नाराज हो गए भाई, लेके आ गए वीडियो रामायण के ट्रेलर के ऊपर डिस्कशन। इन्हें सब कुछ सिमिलरली वैसा ही चाहिए जैसा वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। अरे जब वाल्मीकि रामायण के जैसा ही सब कुछ चाहिए तो पहली बात तो तुलसी की रामायण क्यों पढ़ते हो आप? कि अगर आप एक ओरिजिनल रामायण स्क्रिप्ट से, इस बुक से इतने ज़्यादा जुड़े हुए हो तो फिर आप कोई भी रामायण पढ़ ही नहीं सकते हो। यह जनाब अपने इस 37 मिनट के वीडियो में बार बार बस यही चीज़ बोल रहे थे कि देखो इस श्लोक में ऐसा लिखा है, ऐसा तो ट्रेलर में कुछ भी नहीं दिखाया। इस सर्ग में ऐसा लिखाया है, ऐसा तो ट्रेलर में कुछ भी नहीं दिखाया। ये जो एग्जैक्टली इसमें ये चीज़ हुई है वैसा तो वाल्मीकि जी की रामायण में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। पूरे वीडियो में बार बार बस यही चीज़ें दोहराए जा रहे थे कि भाई वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, उसमें जो उत्तरकांड में है उसमें विद्युत जीवा का वर्णन है, तो फिर ये एक ऑथेंटिसिटी नहीं है। और इस मूवी में सुपर्णका को विद्युत जीवी की पत्नी बताया गया है, वह भी एकदम ऑथेंटिक नहीं है। उसके अलावा सुपर्णका इतनी सुंदर क्यों लग रही है, उसे जनस्थान की राजकुमारी क्यों बताया जा रहा है, उसके रथ में 2 तेंदुए क्यों दिख रहे हैं। पूरे ट्रेलर में इसने बस यही दुआई दी है कि इसमें जो भी कुछ दिखाया गया है वह वाल्मीकि जी की रामायण की एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, एग्जैक्टली नहीं दिखाया गया है। न केवल प्रतीक बुराड़े जी, कई सारे और यूट्यूबर्स हैं वह ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि भाई इसमें एग्जैक्टली वाल्मीकि जी की रामायण को कॉपी नहीं करा गया है, एग्जैक्टली वह सब नहीं दिखाया गया है जैसा कि बुक में लिखा हुआ है। लोग बोल रहे हैं कि ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है कि राम जी आंखों पे पट्टी बांध के ट्रेनिंग करते थे, ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है कि सीता जी ये डायलॉग बोलती थी। और अभी तो आप देखोगे कि इतने सारे वीडियोस आएंगे जहाँ पे लोग इस ट्रेलर को इसलिए क्रिटिसाइज करेंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें वाल्मीकि रामायण की एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं दिखाया। तो भाई जितने भी ऐसे लोग हैं, पहली बात तो उन्होंने अपने जीवन में ना तो कभी एक कविता लिखी होगी, ना कभी कोई आर्ट बनाया होगा, ना कभी कोई गीत लिखा होगा, ना कभी कोई स्टोरी लिखी होगी। उन्हें क्रिएटिविटी का सी भी नहीं पता होगा। अगर हम इस सेम टू सेम थ्योरी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं ना, तो इस देश में, पूरे एशिया रीजन में रामायण की केवल एक ही कॉपी होती, वो थी वाल्मीकि जी की रामायण। लेकिन ये देश क्रिएटिविटी का है, जहाँ पर लोग अपनी इमेजिनेशन के साथ खेलते हैं और अपनी अपनी नई नई कलाकृति लेके आते हैं। इसीलिए तो इस देश में, पूरे एशिया रीजन में 300 से ज़्यादा रामायण के वर्जन देखने को मिलेंगे। अगर प्रतीक बुराड़े जैसे लोग उस जमाने में होते तो बस आज हमारे पास एक ही वर्जन होता रामायण का, और हमारी क्रिएटिव थिंकिंग कभी आगे ही नहीं बढ़ पाती। हम इस पूरी रामायण की एपिक कहानी को कभी अपनी तरह से सोच ही नहीं पाते, क्योंकि ये लोग तो बस एक ही चीज़ पे अड़े हुए हैं कि ऐसे क्यों नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। भाई कोई भी कहानी, कोई भी लीजेंड समय के साथ बदलती रहती है। हर कलाकार, हर स्कॉलर उसमें अपनी अपनी चीज़ जोड़ता रहता है, इसी को आर्ट बोलते हैं। ये लोग बार बार भूल जाते हैं कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे हमने श्री कृष्ण को नीले रंग में इमेजिन कर रखा है, जबकि हमें पता है, सब जगह ये बात क्लियर है कि उनका रंग सांवला था, उनका रंग श्याम था। लेकिन हम जहाँ भी उनकी मूर्ति देखेंगे, कैलेंडर देखेंगे, पेंटिंग्स देखेंगे, कलाकारों ने, लोगों ने उन्हें नीले रंग में प्रदर्शित करा है। तो क्या ये उनकी ऑथेंटिसिटी से छेड़छाड़ कर रहे हैं? क्या ये सब चीज़ें गलत हो रही हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये एक भक्त की, ये एक कलाकार की अपनी री इमेजिनेशन है। कोई भी कलाकार अपने हिसाब से कोई भी चीज़ इमेजिन कर सकता है, बस वह गलत ना हो, वह उसे डिमीन नहीं कर रहा हो। और यही चीज़ हमें इस रामायण मूवी के ट्रेलर में देखने को मिलेगी। कई सारी चीज़ें हमें वाल्मीकि रामायण की एग्जैक्ट कॉपी नहीं देखने को मिलने वाली। भाई 2 पार्ट की मूवी है और रामायण इतना बड़ा ग्रंथ है, उसे कैसे 2 पार्ट की मूवी में दिखाया जा सकता है? उसमें किसी भी पर्सन के, किसी भी कैरेक्टर के जो डायलॉग हैं वह लंबे लंबे एक एक पेज के डायलॉग हैं। अगर वह डायलॉग मूवी में दिखाने लग गए तो भाई 10 मिनट का तो एक डायलॉग ही हो जाएगा, तो फिर कैसे मूवी बनेगी 2-3 घंटे में? आप खुद सोचिए। और इसीलिए मैंने इसका कंपैरिजन हॉलीवुड मूवी के साथ करते हुए क्रिटिसाइज करा कि इसके विजुअल हॉलीवुड के लेवल के तो नहीं है। अभी रुकिए, अभी तो आप और देखिए, कई सारे दल, कई सारे ग्रुप्स कुकुरमुत्ते की तरह यूट्यूब पर उभरेंगे और रामायण को क्रिटिसाइज करेंगे कि भाई इसमें ये चीज़ ऐसा नहीं दिखाई, इसमें सीता को ऐसे क्यों दिखाया गया है, इसमें सुपर्णका को ऐसे क्यों दिखाया गया है, इसमें इस कैरेक्टर के बाल ऐसे क्यों नहीं है, इसमें इस कैरेक्टर के कपड़े ऐसे क्यों नहीं है। किसी भी आर्ट फॉर्म को क्रिटिसाइज करना चलेगा, लेकिन आप उसे एकदम ये बोलो कि भाई एग्जैक्टली वैसा ही क्यों नहीं बना,
तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मेरे पीछे भी आप कुछ स्केचेस जो देख रहे हो, ये मेरी इमेजिनेशन है। कल को कोई बोले कि इस एक्टर का फोटो एग्जैक्टली फोटो की तरह क्यों नहीं लग रहा, आपने इसे पेंसिल से ब्लैक क्यों बनाया, उसके हेयर तो ब्राउन है, उसकी स्किन तो अलग कलर की है, आपने ब्लैक क्यों बनाई, तो कोई पॉइंट होगा इस चीज का? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे जो भी लोग हैं उन्हें लगता है कि केवल वाल्मीकि जी की रामायण ही एग्जिस्ट करती है और वही एकमात्र सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पूरे वर्ल्ड में रामायण के डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स देखने को मिलेंगे, फिर चाहे वो थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, मलेशिया हो, वियतनाम हो। इंडिया में भी आपको कई सारे डिफरेंट डिफरेंट रामायण के वर्जन देखने को मिलेंगे, फिर चाहे वो काम्बा रामायण हो, अध्यात्म रामायण हो, कीर्तिवासी रामायण हो या फिर दशरथा जातका हो। इन लोगों के हिसाब से इंडिया केवल उत्तर भारत ही है, नॉर्थ इंडिया ही है। लेकिन इंडिया इतना ज़्यादा बड़ा है ना, वहाँ पर रामायण को अलग अलग हिसाब से लिखा गया है, पढ़ा जा रहा है और सदियों से ये कहानी चलती हुई आ रही है। और रामायण का ये मूवी उसी कहानी में एक माइलस्टोन होने वाला है। फिर से हम इस कहानी को अलग तरह से देख पाएंगे। तो बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, मैं तो चाहता हूँ कि और भी मूवी डायरेक्टर्स, क्रिएटर मूवी बनाए रामायण के ऊपर और अलग अलग पर्सपेक्टिव से इस स्टोरी को दिखाएं, क्योंकि इतने साल हो गए हमारे पास इतनी एपिक एपिक कहानियां हैं हमारी हिस्ट्री में, हमारी माइथोलॉजी में, लेकिन कोई भी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हिम्मत नहीं करता है उन कहानियों को हाथ लगाने की, क्योंकि उन्हें पता है कि इस प्रतीक बुराड़े जैसे और भी बहुत सारी अंधभक्त ऑडियंस हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान तो है नहीं, नॉलेज तो है नहीं, बस उन्हें चाहिए कि ऐसी ही बनाओ, ऐसी ही बनाओ। तो इसी वजह से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर सेफ खेलते हैं और वह ऐसे टॉपिक्स पर बनाते ही मूवी नहीं है, और बार बार हमें उन्हीं घिसी पिटे टॉपिक्स पे एक्शन, कॉमेडी, रोमांस, इन्हीं सब पे मूवीज देखने को मिलती रहती है। क्योंकि जो इंडियन ऑडियंस है वह बहुत ज़्यादा रिजिड होती जा रही है, उनकी क्रिएटिव थिंकिंग खत्म होती जा रही है, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी का लेवल भी कम होता जा रहा है। उन्हें कुछ भी अलग दिखाओ तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। एक तरफ आप हॉलीवुड में देखिए, वह अपने देवी देवताओं को, गॉड्स को हर बार अलग अलग तरीके से मूवीज में दिखाते हैं। कभी कोई उनका मजाक उड़ा रहा होता है, कभी कोई उनके साथ एक्शन कर रहा होता है, कभी उन्हें बहुत ज़्यादा ग्रैंड दिखा रहे होते हैं, कभी उन्हें एज ए ह्यूमन दिखा रहे होते हैं, कभी किसी मॉन्स्टर को अलग तरीके से कोई प्रिडिक्ट कर रहा होता है, कभी किसी क्रीचर को अलग तरह से दिखा रहे होते हैं। कुल मिला के उनके अंदर इमेजिनेशन की, क्रिएटिविटी की कैपेसिटी ज़्यादा है कंपेरेटिव टू इंडिया। और जब तक ऑडियंस इतनी ज़्यादा रिजिड रहेगी तब तक हम रामायण के, महाभारत के और भी हमारी एपिक्स जो लीजेंड्स हैं, कहानियाँ हैं, उनके वर्जन देख ही नहीं पाएंगे। क्योंकि इन सभी कहानियों को कहने के लिए क्रिएटर को फ्रीडम चाहिए होती है। उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगर मैं कोई बात बोल दूं, कोई बात दिखा दूं तो लोग हर्ट हो जाएं। तो जब तक ये डर बना रहेगा कलाकार के अंदर, वह ऐसी चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाएगा। वो बोलेगा छोड़ो यार, सेफ खेलते हैं, फिर से कोई एक्शन मूवी बना देते हैं, कोई रोमांटिक मूवी बना देते हैं और पैसे कमा लेंगे, दैट्स इट। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है? क्या रामायण को, महाभारत को, ऐसी कहानियों को एकदम बुक की तरह ही ऑथेंटिक होना चाहिए? क्या ये पॉसिबल भी है? या फिर इन कहानियों को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, इनके ऊपर मूवीज वगैरह बननी नहीं चाहिए? क्योंकि ऑथेंटिक तो कभी ये बनने वाली है नहीं, क्योंकि कोई भी पर्सन भगवान नहीं है, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से तो ऐड करेगा, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से हटाएगा भी। आप लोगों का क्या सोचना है कमेंट में लिख के बताइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।